guys, welcome back to Juris Edge YouTube channel and I am back with yet another current legal affairs video. NHRC ने एक नोटिस सेंड किया है किसको? ओडिशा गवर्नमेंट को, ठीक है, एंड दिस इज रिगार्डिंग कस्टोडियल डेथ, ठीक है। ऑब्वियसली ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि ज्यादा मामले आ रहे होंगे कस्टोडियल डेथ के, नहीं तो ऐसे रिएक्ट करना एनएचआरसी का कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा इस तरीके का रिएक्शन अलग अलग गवर्नमेंट्स की तरफ होता है। तो ऑब्वियसली इस नोटिस के बारे में आप पता कर लेते हैं कि इस नोटिस में ऐसा क्या लिखा है, हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं। एनएचआरसी जो है वो चाहते हैं कि सही से जो भी कॉम्पेंसेशन हो सकता है, ऑब्वियसली मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन जो भी हो सकता है वो दिया जाए, लेकिन किसको दिया जाए? टू द किन्स ऑफ एनी पर्सन हु हैज डाइड इन कस्टडी, ठीक है। अब ये तो हो गई तुम्हारी करंट अफेयर की बात कि क्या हुआ, लेकिन अब तुम्हें इसके अंदर की भी सारी बात जानना जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है लॉ कितना एब्सोल्यूट होता है एंड फिर भी कितना वेग होता है, तो हमारा समझना एवरीथिंग को बहुत डेप्थ में जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कस्टोडियल डेथ क्या होती है, ठीक है। अब देखो, या फिर तो कस्टडी में अगर आप हो तो या फिर तो आप लॉ इन्फोर्समेंट की कस्टडी में होते हो या फिर तो आप एक करेक्शनल फैसिलिटी में होते हो। अगर करेक्शन फैसिलिटी में हो तो जैसे ड्रग्स करते हो या कुछ भी ऐसी हरकत करते हो जिसको हम करेक्शन से ठीक कर सकते हैं, तो करेक्शनल फैसिलिटी में हो। लॉ इन्फोर्समेंट में मतलब प्रिजन में हो या किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के अंडर हो, जैसे एनआईए ने अरेस्ट कर लिया है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल है, वो अरेस्टेड है। तो अब आप देखोगे यहां दोनों ही जगह दो चीजें होती हैं। पहला तो या फिर तो कोई इंसान अक्यूज्ड होता है ना, जैसे अरविंद केजरीवाल अक्यूज्ड है ना, एंड दूसरा होता है कोई इंसान कन्विक्टेड है। ऑब्वियसली अरविंद केजरीवाल जो कन्विक्टेड नहीं है, एंड करेक्शन फैसिलिटी में भी सेम यही चीज होती है, ठीक है। अब अगर आप अक्यूज्ड हो तो भी आपको फैसिलिटी में रखा गया है, कोई भी, या फिर तो जेल में हो या कहीं तो हो। अगर आप कन्विक्टेड हो तो भी आप जेल या प्रिजन में तो हो ही 100%, या फिर तो करेक्शन फैसिलिटी में हो। तो यहां पे अगर आपकी डेथ हो जाती है, अब डेथ जो है, कस्टडी हम समझ गए, अब डेथ जो है वो सिर्फ 3 तरीके से कॉज की जा सकती है। फर्स्ट इज एक्सेसिव फोर्स। जैसे किसी भी टेररिस्ट है, टेररिस्ट को पकड़ा, कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है, जरूरी है इंफॉर्मेशन निकालना, तो यहाँ पे पुलिस उसको बहुत मारती है ना, बहुत सारे ऐसे टैक्टिक्स यूज करती है जिससे इंसान टूट जाए, जिसको बोलते हैं, है ना। तो उस वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो होगा डेथ बाय एक्सेसिव फोर्स, एंड वो आ जाएगा कस्टोडियल डेथ में। सेकेंड है अब्यूज। अब्यूज कैसा भी हो सकता है, अब्यूज के वजह से अगर किसी ने सुसाइड किया है तो उसको भी आप कस्टोडियल डेथ में मानोगे। थर्ड इज मेडिकल नेग्लेक्ट, है ना। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है, कोई परेशानी है जिसके बारे में आप बार बार कस्टडी में जिनके हो उनको बता रहे हो, लेकिन वो आपका ध्यान नहीं रख रहे हैं, एंड आपकी किसी बेसिक कारण की वजह से डेथ हो जाती है, तो वो मेडिकल निग्लेक्ट में आएगा एंड कस्टोडियल डेथ कहलाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस, यहां पे 4 केसेस होने चाहिए, लेकिन आज मैं आपको 2 समझा रही हूं और 2 मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। अभी रुको बताती हूँ। फर्स्ट केस जो है दैट इज किशोर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। दिस इज अ 1981 केस जिसमें ये बोला गया था कि 3rd डिग्री टॉर्चर इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, है ना। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये 1997 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर व्हाट? 2 थिंग्स। फर्स्ट, मेडिकल examination, and second, right to
लीगल काउंसिल। ठीक है, ये दो चीजों के लिए गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। अब इन दोनों के बीच में मतलब 1981 से 1997 के बीच में दो और केसेस हुए थे जिनके बारे में मैंने पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाके बढ़िया स्क्रीनशॉट करके उसको पढ़ सकते हो और उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब हमें ये समझना जरूरी है कि NHRC का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। हमने सब समझ लिया जो टॉपिक था उसके बारे में। अब हम समझते हैं NHRC क्या है। NHRC का फॉर्मेशन जो है उसमें बहुत क्लियर बात है कि पहली बात तो 5 फुल टाइम मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यहां 7 डीम्ड मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, थर्ड है कि यहां पे जो चेयरमैन होता है NHRC में, जो चेयरमैन होता है वो या फिर तो एक रिटायर्ड CJI होना चाहिए या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो सकता है। ठीक है, एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका जो इन तीनों का टर्म मतलब चेयरमैन का 5 फुल टाइम मेंबर्स एंड 17 मेंबर्स का जो टर्म होता है दैट इज फॉर 3 years। एंड लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका पता होना कि करेंट चेयरमैन इसके हैं अरुण कुमार मिश्रा। ओके, एंड दैट्स इट फॉर टुडे and I hope to see you in the next video. By the way, अगर आप चाहो तो सारे केसेस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है वो आपको सब कुछ एक कंपाइलेशन में मिल सकता है in this book. This book has all the landmark cases and all the recent cases explained really very well. मतलब I love it. चलो आगे मिलते हैं कभी और, लेकिन तब तक आई होप तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी हो।